गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर गरीब हकदार की आवाज़ सुने और जहाँ तक बात है गरीब हकदार को दिलाइए घर। और सिस्टम भी गुड न्यूज़ नहीं है क्योंकि लिस्ट्री वाले बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना, लिस्ट्री वालों के लिए रिजेक्ट हो गया है। कुछ लोग का प्रॉब्लम ये भी हूँ फ्रेंड्स क्योंकि हमारे पास में भी घर नहीं है। मैं भी LIG स्कीम में फॉर्म एप्लीकेशन डाल सकती थी लेकिन हमारे पास में वो पैसा भी नहीं है, घर चलना मुश्किल होता है तो हम लोग कहाँ से डालेंगे। वैसा भी फ्रेंड जहाँ ये आवाज़ मैं गरीब आवाम के लिए उठा रही हूँ, जो गरीब है, बेसहारा है, जो इसके पास में कुछ भी नहीं है, जो रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए आवाज़ उठा रही हूँ। ऑफिसर्स आ रहे तो जाके रह रहे, उसके बाद में जाके चेक कर लो आप सब लोग, घर को लाख रह रहा। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट पिछले बार की घर दी थी, अब इस बार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सो मैं पहले मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स, ताकि आपको इंद्रमा इल्लू की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आज हम आप सभी को इंद्रमा इल्लू की अपडेट देंगे क्योंकि आज मेरे व्लॉग में सभी इंद्रमा इल्लू से लेकर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ आंसर्स है, सभी मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। देखिए फजर का टाइम है, फजर की नमाज़ हो गई और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से चाँद कितना अच्छा नज़र आ रहा है। अभी ये सूरज नहीं निकला है, माशाल्लाह से मौसम भी बहुत अच्छा बना है। वैसे भी फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इंद्रमा इल्लू से लेकर रिलेटिव हर अपडेट देती रहती हूँ। इंशाल्लाह मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मैं आप सभी को इंद्रमा इल्लू की अपडेट देती रहूँगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जवेरिया नमाज़ पढ़कर बैठे हुए हैं, कुरान पढ़ रहे हैं और मैं भी नमाज़ पढ़ ली हूँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं। 1 hour later. मैं आज आप सभी को इंद्रमा इल्लू से लेकर कुछ ख़ास बातें शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड। जो इंद्रमा इल्लू से लेकर जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3, ये सभी बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे को, तो मैं आप सबके डाउट क्लियर करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं। मैं इंद्रमा इल्लू से लेकर लिस्ट 1 वाली, लिस्ट 2 वाली, लिस्ट 3 वाली अपडेट। जो भी लिस्ट 1 में है ना फ्रेंड्स, तो लिस्ट 1 में वो लोग है कि जिसके पास प्लॉट था, जिसके पास में घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे और जिसके पास में टूटा फूटा ऐसा कुछ भी घर था, फ्लैट, सिर्फ फ्लैट, लिस्ट 1 वालों के पास में फ्लैट था, उनको घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे, ऐसे लोगों को लिस्ट 1 में डाला गया है। और जहाँ तक बात है लिस्ट 2 वालों की, तो लिस्ट 2 वालों को बिल्कुल भी उनके पास में घर नहीं है। कुछ लोगों के पास में, लिस्ट 2 वालों के पास में घर नहीं है, वैसे लोगों को भी डाला गया है। और लिस्ट 2 वालों को, ऐसे लोगों को भी डाला गया है जिनके पास में घर है लेकिन शीटा का है, जैसे कि घर नहीं है, बस दीवारें उठाकर, कुछ भी नहीं है, उनके पास में बनाने की ताकत नहीं है, ऐसे लोगों को भी लिस्ट 2 में डाला गया है। 2 कैटेगरी के लोगों को डाला गया है लिस्ट 2 में। एक तो कुछ भी नहीं है, उनके पास में घर वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को भी डाला गया है। और जिसका टूटा फूटा घर है, ऐसे लोगों को भी लिस्ट 2 में डाला गया है। तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन था फ्रेंड्स, तो जिसके पास में घर नहीं है उनको भी लिस्ट 2 में डाले, और जिसके पास में घर है लेकिन उनको भी लिस्ट 2 में डाले बोलकर, तो यही आप सभी का डाउट क्लियर कर रही हूँ मैं। जिसके पास में घर नहीं है उनको इसलिए डाले हैं कि फ्रेंड लिस्ट 2 में उनको घर बनाकर गवर्नमेंट रेडी कर देंगी, और जिसके पास में घर है, बनाने की ताकत नहीं है, उन लोग को 5 लाख रुपए देंगी लोन के लिए भी गवर्नमेंट डाली है लिस्ट 2 में। कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग भी है, कुछ वैसी कैटेगरी के लोग भी हैं लिस्ट 2 में। और जहाँ तक बात है लिस्ट 3 की, तो लिस्ट 3 तो रिजेक्ट हो गया है फ्रेंड्स। लिस्ट 3 वालों के लिए बिल्कुल भी गुड न्यूज़ नहीं है क्योंकि लिस्ट 3 वाले बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना, लिस्ट 3 वालों के लिए रिजेक्ट हो गया है। कुछ लोग का प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास घर नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा दिए बोलकर बोल रहे हैं, लेकिन वो तो अल्लाह बेहतर जानते वो किस लिए हुआ है, मैं तो नहीं जान सकती फ्रेंड्स। जहाँ तक बात है ये गवर्नमेंट को ही पता है। हो सकता है आपके जो रिश्तेदार है, जैसे कि ससुराल की फैमिली है, उनको घर होगा, तो गवर्नमेंट आधार कार्ड के ज़रिए ये सब चेक कर रही है, इसलिए बोलकर आपको रिमार्क बता रहा होगा।
वैसे भी फ्रेंड्स थर्ड लिस्ट में जिसको भी डाला उसमें नाहक के लोग भी है, जैसे कि मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, उनको भी थर्ड लिस्ट में डाल दिए हैं। तो उनके पास में तो 4 व्हीलर नहीं है, ना तो ओन हाउस है, ना तो कुछ भी है, ऐसे लोगों को भी थर्ड लिस्ट में डाल दिए हैं। मैं सिर्फ हकदार की बात कर रही हूँ, जहाँ तक बात है हकदार की, जहाँ पर रिमार्क बता रहा है थर्ड लिस्ट वालों को तो मिलता ही नहीं बोल के बोल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ तक बात कर रही हूँ फ्रेंड, थर्ड लिस्ट वाले जो भी हकदार है ना उनकी बात कर रही हूँ। आप सब लोग को 2 चांसेस हैं, जाके स्टेटस आप जब भी इंदिरा माइलू का चक्कर रहे ना वहाँ पर जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं, या नहीं तो आप जो भी LIG स्कीम का अभी टाइम बहुत कम है, 10 तारीख तक शायद खुला है, ओपन है वो मी सेवा में, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन डाल दे सकते। बस ये 2 चांसेस है इंदिरा माइलू थर्ड लिस्ट वालों के लिए। हो सकता आप लोगों को इसमें मिल जाता, लेकिन आप सब लोग तो ये क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास में तो पैसा ही नहीं है, तो हम कहाँ से डालेंगे LIG स्कीम बोलकर। तो आप लोगों के लिए यही मौका है डालने का LIG स्कीम, क्योंकि LIG स्कीम पर डालेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता आपको प्रोसेस हो जाएगा। ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल भी नहीं होता बोलकर, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि बिल्कुल हकदार के लिए है ये, हकदार जो भी जिसके पास में प्रॉपर्टीज़ है, घर है, वो लोग को नहीं बोल रही मैं, जिसके पास में प्रॉपर्टीज़ नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है और जो जिस प्लॉट्स भी नहीं है उनके लिए बात कर रही हूँ मैं, जो हकदार है उनके लिए बात कर रही हूँ। LIG स्कीम अप्लाई करिए, या नहीं तो इंदिरा माइलू का स्टेटस जब भी चेक कर रहे ना आप, वहाँ पर नीचे कंप्लेंट करने का मिलता है, वहाँ पर जाकर कंप्लेंट कीजिए। वैसे भी फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को जो लिस्ट 3 में है उन लोगों को इसलिए बोल रही हूँ कि ये मिलना घर लिस्ट 3 वालों को बोले तो बहुत मुश्किल है, रिमार्क बता दिया है वो लोग को तो बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा है कि आप लोग, अगर चाहे आप लोग की भरने की ताकत है 1 साल के अंदर 6 लाख रुपए, तो चलिए आप सब लोग भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं फ्रेंड्स। LIG स्कीम के लिए वो एप्लीकेशन डाल दिए तो हो सकता है आपके एरिया में ही मिलता है, बहुत अच्छी सहूलत है उसमें भी। देखो अगरचे आपका बस की बात है तो डाल दीजिए मी सेवा में जाकर, अगरचे नहीं डाल सकते तो फिर इंतज़ार करना कुछ भी नहीं है, खाली बैठना पड़ता है। इससे अच्छा है आप लोग कहाँ से भी कर्जा कर कर भी डाल सकते, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग डालो बोलकर, लेकिन लिस्ट 3 वालों को तो पूरा बिल्कुल भी नहीं आता बोलकर फैसला हो गया है, लिस्ट 3 वालों को तो नहीं मिलता बोलकर मालूम है। और फिर जहाँ तक बात है लिस्ट 1 वालों की और लिस्ट 2 वालों की, उनको भी बहुत इंतज़ार करना पड़ता है फ्रेंड्स, बहुत इंतज़ार के बाद में गवर्नमेंट का फैसला क्या होता देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन लिस्ट 3 वालों की जहाँ तक बात ये है कि अगर चाहे आप डाल सक रहे तो LIG स्कीम में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, अगर क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रही कि फ्रेंड जाओ जाकर लिस्ट 3 वाले जाकर एप्लीकेशन डाल दो, 10,000 है एप्लीकेशन का फॉर्म के भी, तो मैं ये नहीं कह रही कि जाके डालो बोलकर, लेकिन इससे अच्छा है कि ये डाल सकते बोलने की बात बोल रही हूँ मैं। हाँ जहाँ तक बात है फ्रेंड्स गवर्नमेंट नाहक का खा रही है, क्योंकि गरीब कहाँ से लाएंगा, कहाँ से ये करेंगा। मैं तो ये बिल्कुल भी फैसले से ये नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास में भी घर नहीं है। मैं भी LIG स्कीम में फॉर्म एप्लीकेशन डाल सकती थी, लेकिन हमारे पास में वो पैसा भी नहीं है, घर चलना मुश्किल होता है, तो हम लोग कहाँ से डालेंगे। वैसा भी फ्रेंड जहाँ तक बात है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट जल्द से जल्द हमारे को घरा जो भी गरीब है हकदार है उनके लिए जल्द से जल्द बना कर दीजिए। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट यही है कि गरीब हकदार के तक पहुँचे, क्योंकि फ्रेंड्स जो बेसहारा बेघर लोग होते ना वो को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है, किराए के घरों में जहाँ दिल बोला वहाँ पर जाना पड़ता है, जहाँ जो एरिया में अपन नहीं रहना चाहते वहाँ भी एडजस्ट कर कर रहना पड़ता है। जो किराए के घरों में रहते हैं उनकी बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ तक बात है हमारी ही है फ्रेंड्स। जो मैं देखिए तकरीबन मैं कितने साल से रह रही थी हैदराबाद में, मैं बहुत सालों से रह रही थी वहाँ पर। घरों के किराए ज़्यादा बढ़ने की वजह से मेरे घर खाली कर कर यहाँ पर आना पड़ा है, और यहाँ पर हमें सेट होना बहुत मुश्किल हो रहा है फ्रेंड्स, सच में बोल रही हूँ। इसलिए किराए का घर नहीं, किराए के घरों में जब भी हम छोड़ के जाना पड़ता है, इसलिए एक ज़ाती मकान होना चाहिए। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर गरीब हकदार की आवाज़ सुने, और जहाँ तक बात है गरीब हकदार को दिलाइए घर। और सिस्टम की जो भी सिस्टम है ना फ्रेंड्स, सिस्टम की बात नहीं कर रही मैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, हो सकता है ये सिस्टम की वजह से भी रिमार्क दिखा रहा हूँगा, लेकिन इंक्वायरी कर कर जो भी गरीब है हकदार है उनको ज़रूर घर मिले। मैं
गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्योंकि हमें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये घर चेंज कर के किराए के घरों में रहकर बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आप सब लोग चाहे तो मेरे व्लॉग्स भी देख सकते हैं, मैं किस तरह घर ढूंढी, घर नहीं मिले, घर मिला तो भी ज़्यादा रेट के मिले हमें। 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार हम कहाँ से बन सकते हैं। इसीलिए हम ये फ़ैसला करना पड़ा कि महबूब नगर में आके शिफ्ट होना पड़ा हमें घरों के किराए की वजह से सिर्फ एक, लेकिन हम यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सक रहे फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि गवर्नमेंट से बस ज़ाती मकान, हो सकता मेरा भी हो सकता अगर ज़ाती मकान आ गया तो मैं भी फिर से हैदराबाद में शिफ्ट होंगी। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि गरीब हकदार को घर मिले ताकि उन लोग के कारोबार में कोई मतलब जैसे पहले कुल्लूर में दिए थे उस टाइम पे तो कारोबार की वजह से जाकर लोग शिफ्ट नहीं हो सके, लेकिन हमारी रोज़ी वहाँ पर है। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम जैसे गरीब हकदार को चुनकर घर दे, जो पिछली बार की तरह जिसके पास में घर है, ओन हाउस है, उनको घर दे दिए, वो लोग जाकर है रहे भी नहीं। ऐसा कर रहे कि जब भी कोई ऑफिसर्स आ रहे तो जाके रह रहे, उसके बाद में जाके चक्कर लो आप सब लोग घर को लाख रह रहा। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट पिछले बार की घर दी थी। अब इस बार इस तरह मत कीजिए। जो हकदार है, जो किराया बन कर थक जा रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाइए। और आप सब लोग जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप भी मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ आप सब लोग भी कमेंट कीजिए, आवाज़ उठाइए। आप सब लोग भी लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। ये आवाज़ मैं गरीब आवाम के लिए उठा रही हूँ, जो गरीब है, बेसहारा है, जो इसके पास में कुछ भी नहीं है, जो रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए आवाज़ उठा रही हूँ। जो मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को मेरे चैनल को फॉरवर्ड कीजिए। इंशाल्लाह जिसको भी जो भी जानकारी है मेरे चैनल के ज़रिए मिल सके। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बेसहारा जो भी बेघर लोग हैं ना, उन सभी को घर मिले, जो हकदार हैं उनको घर मिले, क्योंकि हम बहुत दर के परेशानियों का सामना करना पड़ता है किराए के घरों में रह के। जो ज़ाती घर में रहते हैं उनको ये सब नहीं पता है, जिसके पास में मकान ज़ाती है उनको पता ही नहीं है। हम किराए के घरों में जो रह रहे हैं ना, उनको ही पता है किराए के घर की हालात है। अगर आप सब सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।